अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अम्मी के गले लग लग के मैं उन्हें बता रही थी कि मेरे ड्रेसिंग महीने के चैनल के ऊपर 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। उन्हें वैसे तो कुछ समझ नहीं आती, वो मेरी खुशी में खुश हो जाती है। माएँ तो ऐसी होती हैं। पीनो जो गले मिल रही थी दादों के साथ, वो इसलिए मिल रही थी कि गैस आ गई रात के 12 बजे। मेरी सिस्टर है जो तीसरे नंबर वाली, उसकी 8 जनवरी को शादी की भी सालगिरह है, उसकी अपनी भी बर्थडे होती है। तो दोनों दिन हमने एक ही दिन निपटा दिए थे। तो उसने ये मुझे अनजाने में वीडियो भेजी, मैंने क्लिप यहाँ पे डाल दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी डे टू। अच्छा जनाब, ये है मेरा नया प्रोजेक्ट जो कि मुझे कंप्लीट करना है। मेरी भांजी का ये तीसरा ड्रेस है, ये कंप्लीट हो जाए तो फिर इसके ड्रेसेस कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने अस्तर के साथ मेन फैब्रिक चिपका के रखा हुआ था। मैंने कहा थोड़ा ड्राई हो जाए। उतनी देर में दुपट्टे की तुरपाई रह गई थी। मेरी भैन जिसकी बर्थडे थी उससे काफ़ी देर तक बातें होती रहीं, तो मैंने कहा फिर इसके बाद मैंने वॉइस ओवर करनी है। वॉइस ओवर करते करते मुझे आ गई थी नींद, कोई 4 बज गए थे रात के। दोबारा से वही रूटीन शुरू हो गई है। अच्छा, इसके दुपट्टे पे मैं कर रही थी तुरपाई और मुझे इसका प्रिंट इतना कोई हसीन लगा ना। वाइट ऑफ वाइट का कॉम्बो लाइट पिंक के साथ बहुत रॉयल सा रिच सा लुक देता है। इसका मैं सिखा रही थी, जब बना रही थी बेसिकली वीडियो अस्तर वाले ड्रेस के ऊपर किस तरीके से नेक लाइन बनाया जाता है। तो स्पेस कम हो गई थी मेरे मोबाइल के अंदर। मैंने फिर ये व्लॉग को वॉइस ओवर करके चढ़ाना है, अपलोड करना है। यहाँ पे मैं फूल बिखेर बिखेर के रख रही थी वीडियो बनाने के लिए। और फिर मैं पूंडी से कह रही थी, पूंडी चलो इकट्ठे करो बेटा, शाबाश। पूंडी अगर किसी को नहीं पता तो मेरा भतीजा है, और पीनो किसी को नहीं पता तो मेरी भतीजी है। इनो पीनो ऑन द वॉल। अच्छा, यहाँ पे ये काम कंप्लीट करके मेरे गले को पता नहीं क्या होगा। मैंने अभी अभी वो पिया है ग्रेप फ्रूट का जूस। रात के वक्त हमारे लाइट आती है। मैं ज़रा गला ठीक करके ना दोबारा से वॉइस ओवर कंटिन्यू करती हूँ, सब्र करें ज़रा। बहुत सारा खंग खूंग के वेख लिया, मेरा गला नहीं ठीक हो रहा। अच्छा, यहाँ पे ना ये दुपट्टा बनाया हुआ है। ये जब मैं कंप्लीट ड्रेस आपको दिखाऊंगी तो पता चल जाएगा आपको। इसका पट्टा लगाना मैं ऑलरेडी ड्रेसिंग में यहाँ पे शो कर चुकी हूँ। अब मैंने बताया ना कि इसकी एक तरफ की मैंने तुरपाई कर ली थी, बाकी रह गई थी। मैंने कहा चलो कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद वो थिम्बलर होते हैं ना, जो अंगूठियों नहीं, ये पोरों के ऊपर जो सुराख हो जाते हैं सुइयों से तुरपाइयाँ करते करते, ये मैंने सदर से लिए थे, सिलिकॉन के बने हुए। ये एक पकड़ते थे तो दूजा थले डिग जाता था, दूजा चुकते थे तो तीजा थले टैप आता था। तो ये देखे मेरे सुराख हुए हुए। तो मैं बच्चियों को दिखा रही थी कि ये होते हैं थिम्बलर, और इसे इस तरीके से चढ़ाई की जाती है। जिस वक्त मैंने लिया था उस वक्त तो मुझे फिट थे, अब शायद वज़न कम हुआ तो उंगलियों का साइज़ भी कम होता है, डेफिनेटली कम होता है। तो मैं देख रही थी कि इस उंगलियों पे ये काम करता है, उस हिसाब से तुरपाई होती भी कि नहीं। लेकिन ये ना मेरी उंगलियों का दम घुट रहा था, सांस रुक रहा था। यानी वो फिर जिस चीज़ की आदत नहीं ना होती वो फिर इस तरह काम नहीं करता। अच्छा, पहले ज़माने में अभी भी मिलते होंगे, वो मेटल के बने हुए होते हैं। जो लोग आर का काम करते हैं ना, उन्होंने वो पहने होते हैं। तो मैं जो मेरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली उंगलियां हैं ना, उसके बाद चढ़ाई कर रही थी। यहाँ से जातियाँ मारने लग पड़ा है खिड़कियों से बाहर मेरी उंगला। अच्छा, यहाँ पे इसको इस तरीके से मैंने कर लिया है। और फिर मैंने इसको तुरपाई करी थी, साथ साथ ना ऊँडी पुंडी ऑन द वॉल भी खड़ा था। बच्चों के लिए ना ये नई नई चीज़ें हैं जो मैं निकाल के इस्तेमाल कर रही हूँ ना। तो मेरे घर के बच्चों के लिए बिल्कुल नई चीज़ें कि फुफ्फो के पास वैरायटी होती है, तो वो मेरे आड़े दवाड़े ही घूमते रहते हैं जैसे जुगनू लाइट के करीब। तो मैं हो गई लाइट और मेरे बच्चे भतीजे भतीजियाँ हो गई मेरे जुगनू, मेरे तारे। अच्छा, यहाँ पे वो मजाक कर रहे थे और साथ साथ ये जो मोबाइल उठाया हुआ है ये पीनो ने उठाया हुआ है, और मजाक साथ साथ ना स्कूल की गॉसिप्स कर रहे थे। अच्छा, जो कुछ इनके स्कूल में होता है ना, आके एक एक चीज़ मुझे बताते हैं और फिर वो तमाशा लगा होता है हम लोगों का। और हम लोग जब ऊंची से हंसते हैं ना, तो भाई दूसरे कमरे में होते हैं तो कहते हैं तुसी की रोला पाया है, तुहानू ज़रा नहीं शर्म आंदी। अच्छा, मुझे नहीं भाई डायरेक्ट कहता, बच्चों के हाथ पे काम भिजवाता है, पप्पो को बोलो आहिस्ता हंसें, लेकिन असी किसी दे काबू च नहीं आना लेना। अच्छा, यहाँ पे हम तुरपाई की तरफ वापस आते हैं। अब जिस उंगली के ऊपर मैंने थिम्बलर चढ़ाया ना, वो काम ही नहीं करी दूसरी उंगली के ऊपर। यानी वो एक आदत पड़ी हुई है ना कि बेयर हैंड्स के साथ तुरपाई करने की। अव्वल तो बहुत ज़्यादा मैं बारीक सुई इस्तेमाल करती हूँ, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर तुरपाई नहीं करती, हमेशा तिरछा लेके जाती हूँ, सीधा लेके जाओ। कभी कभार होता है कि वो जो मेरे राइट हैंड वाली मिडिल फिंगर होती है ना, उसके अंदर बैक की तरफ से उसका नाका जो होता है या जिसके अंदर से सुराख होता है वो घुस जाती है। वो इसलिए कि आगे कोई मोती शोती आ जाता है ना, उसकी वजह से। अच्छा, वैसे मुझे इतनी शदीद ठंड लगती है, लेकिन जब मैं ऊपर रज़ाई लेके वॉइस ओवर करने लगती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा दम घुटने लग पड़ा। लेकिन अगर मैं रज़ाई लेके वॉइस ओवर ना करूँ तो महल्ले दी सारियां बांगां तुहानू सुनन नूं मिलणगियां। बांगे मुर्गे की नहीं होती हैं, लोगों को शोर शराबे को भी पंजाबी में बांगे कहा जाता है। मैं साथ साथ आपको वोकैबुलरी दे रही हूँ पंजाबी की। अच्छा जी, यहाँ पे इसको मैं सेटिंग फिर उतर गया। इसके मैं सेटिंग करके देख रही थी, लेकिन ये कहीं से भी मेरे काम का नहीं है, तो मैंने उठा के इसे रख दिया। मैंने कहा मैंने कौन सी इतनी तुरपाई है, ये तो आजकल खैर ड्रेसेस हैं, टाइम ऐसा आया हुआ है, वरना मैं इतनी ज़्यादा अपने दुपट्टों के ऊपर तो मैं नहीं पलटे लगाती, मुझे पर्सनली इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। ये उनके दुपट्टे ही ऐसे हैं ना।
और फ़ैशन वाला कोई भी ड्रेस ऐसा नहीं होता कि जिस पे पलटा ना लगे। तो हाँ, जब कभी मैं फ़ैशन ड्रेसेस बनाऊँगी अपने तो मैं ये कर लिया करूँगी। वैसे मुझे तुरपाई बहुत मज़ा देती है, मेरे लिए एक थेरेपी है। अब थेरेपी किस हिसाब से देती, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मैं ना उमूमन वो वीडियोस देखती हूँ जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ की होती हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई जाती है सिलाई के हिसाब से, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट के हिसाब से किसी भी तरीके से। उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी मेकिंग के अंदर जो थ्रेड इस्तेमाल करते हैं ना, वो एक छोटी सी डब्बी मिलती है, उसके ऊपर वैक्स लगी हुई होती है और उसके ऊपर धागे को रख के ना यूँ करके गुजार देते हैं। वो थ्रेड जो होता है ना वो बल नहीं खाता, यानी उसमें वो गिरें नहीं लगती, जैसे हम लोग ये करते हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं गुंजल पै जाना। अच्छा यहाँ पे ना एक हमारा ड्रेस है मेरी बहन का, वो मिल नहीं रहा। अब मेरी भतीजी भांजी का जो ड्रेस है ना शादी का, वो हमने रेड बनाया, वो रेड पहनना नहीं चाह रही थी, लेकिन हमारे में रिवायत है रेड कलर बरात वाले दिन होता है। तो अब वो कहती है कि मेरे लिए तुसी रेड कलर का लब लिया, हुण मेरी माँ वास्ते भी तुसी एक रेड कलर का सूट, हालांकि वो रेड कलर का सूट मैंने अपनी भांजी के लिए लेके रखा हुआ था। तो यहाँ ख़जाने में से ढूंढ रही थी, जगह जगह मैंने ढूंढ दिया, हर जगह ये मेरे ना इर्द गिर्द की चीज़ें जो देखभाल करती है ये पीनो करती है। फिर कहती है मुबारक हो। ये मज़े से मुझे पता क्या कह रही थी अभी, ये अपने सब्सक्राइबर से पूछें, व्यूवर से पूछें, आपको तो नहीं पता हमने ड्रेस कहाँ रख दिया, बताइएगा ज़रूर, आपको पता है हमारा ड्रेस कहाँ असल में मैंने जो अभी तक ड्रेसेस दिए हैं ना वो मेरे आए नहीं है। वो जो शॉप वाले हैं उनकी अम्मी की तबीयत बड़ी ख़राब हुई है, तो मुझे उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया। हो सकता है सैटरडे की मॉर्निंग, आपको ये व्लॉग मंडे को मिलेगा ना, तो सैटरडे की मॉर्निंग को हो सकता है वो आ जाए, फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखा दूँगी। लीजिए जनाब, ये सूट निकल आया है। अपने किसी पिछले व्लॉग में मैं आपको ये दिखा चुकी हूँ, बड़ा खूबसूरत सा शिफॉन का ड्रेस है और ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ है कि इस ड्रेस के भी पैच हैं, बाजू के भी, फ्रंट दामन के भी, बैक के भी। और इसको मैंने इस तरीके से प्लान किया था कि इसको दुपट्टा मैंने काफ़ी हैवी बनाना है, लेकिन मेरी भैन कहती है कि मैं पाने शिफॉन दे कपड़े, वो कहती है मैंने ऑर्गेन्जा नहीं पहननी, मुझे कोई चुभने शुभने वाले मत भेजना, बच्चियाँ पहन लें, मुझे पर्सनली नहीं पसंद। वही मेरे वाला ही हाल है उसका, लेकिन कभी कभार में भी नहीं वो पहनती। वो कहती मुझे शिफॉन सूट करता है, कॉटन, लॉन, इस तरह की स्टफ़ में भेजा करो। बहरहाल उसके तीनों के तीनों ड्रेसेस ही शिफॉन के हो गए। मैं आपको दिखाऊंगी ज़रा, ये दोनों भी स्टिच हो जाए ना, फिर इसके बाद मैं डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। एक दिन छोटी बेटी की, एक दिन बड़ी बेटी की और एक दिन माँ की, और जो मेरी वो दूसरी वाली है उसकी फिर देखते हैं जब हम पैकिंग करते हैं, तो साथ साथ व्लॉग्स में मैं आपको दिखाती जाऊँगी। अभी तो थोड़ा टाइम है, अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें लेने वाली हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं खोल के देख रही थी, अम्मी कहती हैं वही वाला सूट है जिसे तुहानू 10,000 का पटखा पिया सी, याद है आपको वो वाला व्लॉग? अगर देखा है ना, अगर नहीं देखा ना तो देखिएगा कि 10,000 में वो रेड वाला सूट कितने जहरीले किस्म का मिला था। अच्छा आपको पिंड था में रहने वालों को पता होगा कि आलूओं को या अंडों को इस तरीके से ना जो लकड़ियाँ शकड़ियाँ बल जाती हैं, तो इसमें से जो राख बचती है गरम गरम सी, उसके अंदर ये आलू पका के लाया था पूंडी, तो बड़ा खूबसूरत लगा, खूबसूरत कह रही हूँ, बड़ा टेस्टी लगा। तो हम लोगों ने कहा कि चलो और रखते हैं, ये रख के भूल गया और फिर रात के वक्त की रोटियाँ बन गई, तो बाद में दोबारा से राख बनी। तो भाभी कहती हैं आलू सड़ गए और अम्मी ने मैंने खुआ छड़े हो, और ऊपर से ना उसके छिलके अम्मी कहती हैं खा जो। मैंने एक दो के खाए, मेरा हशर मुक गया, मैंने कहा मुझे वॉमिटिंग हो जानी, लेकिन वो खुद सो गया पूंडी। मुझे याद है हम पिंड जाते थे जब, तो मेरा जो भाई है ना, जिनके बच्चे यानी जिनके साथ मैं यहाँ होती हूँ, ये मतलब जब इनकी शादी वादी नहीं हुई थी, छोटे छोटे बच्चे इस तरह के, मैं तो ज़्यादा ही नन्ही मुन्नी होती थी, तो वहाँ पे ना बाहर चूल्हा खाला का पड़ा हुआ था। उन पंजाब में तो आपको पता है ना किस तरह, ये हमारी फुकनी देखें, ये पंखे की वो है पाइप इसको मैंने जब किया ना मेरा मुँह ही काला हो गया, सवा सारी मेरे मुँह चढ़ गई आके, वो हवा बाहर की तरफ फेंकने बजाय मेरे मुँह के अंदर बढ़ी है जाके। बच्चे हंस के दौरे हो गए। ये जो वीडियो बना रहा है ना, पूंडी बना रहा है। अच्छा मैं बता रही थी, उसने क्या किया कि अंडा लिया और उसके ऊपर गाचनी मिट्टी होती है ना, वहाँ पे मिलती होती थी तख्तियाँ लिखते हुए, वो लेपा लिपी करके तो इस तरह राख में रख दी। थोड़ी देर बाद ज़ोर से पटाखे की आवाज़ आई, अंडा इधर उधर जाके ना उसने अपने असरात छोड़ दिए, राइट लेफ्ट, सारा अंडा ही पाट गया फट गया। पंजाबी में यही होता है। ये आलू एक उचक के बाहर आ गया था, कह रहा था मैनू गर्मी लगन रही है, मैनू ठंड चाहिए है, फिर हमने उसको अंदर घुसा दिया, जाओ जाके पको, हमने तुम्हें खाना है। अच्छा ये भाभी ना निकाल के लाई थी, तो इसमें से एक आलू अम्मी ने अपने पास रख लिया था, बाकी मुझे दे दिए थे। मैंने तोड़ फोड़ के जो मतलब दान से मैं खा सकती थी मैंने खा खू लिए। तो अम्मी कहती हैं, अम्मी के पास ना अम्मी ने बड़े प्यार से छिलके उतारे। मैंने कहा होर खवाओ मैंने छिलके। अम्मी कहती छिलके भी खा लो, कड़वे हुए थे। मैंने अम्मी का वो जो आलू अम्मी ने काटा हुआ था ना सारा खा गई। ये देखें जी, फ्रिज के अंदर से गजरेला निकला है, और गजरेले की कंडीशन देख लें, बेचारी गैस ना होने की सूरत में इस तरह की कंडीशन है। तो मैंने कहा एक चम्मच मुँह में डाला तो मेरे अंदर तो सर्दी की लहर दौड़ गई। मैं अमूमन शाम के टाइम लेट जाती होती हूँ, फिर रात देर तक जो जागना होता है। तो जनाब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गजरेला खा लिया था, फिर चटनी अम्मी ने कुटी थी क्योंकि हमारे घर आज सालन नहीं पका हुआ था, वो अब पक रहा है रात के वक्त। और फिर मैंने गजरेला खाया आधा, ताकि थोड़ी सी जिस्म में ताकत हो। वो ताकत आने को जाए और सर्दी लगना शुरू हो गई। बस यही सब कुछ चलता रहता है हमारे घर में। इसके बाद फिर ये रहे वो काले वाले आलू
ये असल में दोपहर को ना राख ठंडी हो गई थी, भाभी ने बाहर निकाल दिए थे। और फिर जब रात की रोटी बनी है तो उसके अंदर तो अम्मी मुझे कहती भाभी के साथ बैठ के रोटी बनवा लिया कर, उससे नीचे नहीं बैठा जाता। तो मैंने कहा मुझे एक टाइम फिक्स कर ले, मैं उस टाइम में जाके रोटियाँ शोटियाँ पका लिया करूँ। यहाँ पे बड़े है वैसे टेस्टी, ऐसे जैसे वो आपने देखा ना वो शकरकंदी वाले स्टीम करके देते हैं, एक तो उबली होती है और नीचे ऊपर जाली। कराची में तो बहुत पठान है, जो कराची वाली मेरी बहनें उन्हें पता है, बताइएगा ज़रा खाती हैं वो कि नहीं खाती। मैं तो जब भी मुझे कहीं नज़र आता है ना तो मैं उसको रोक लेती हूँ, नाका शाका लगा के मैं कहती हूँ ज़रा मैं ले लूँ फिर मैं खाती हूँ। हालांकि शकरकंदी बहुत भारी होती है खाने में, ऊपर जो वो मिर्च मसाला लगा के देते हैं। वैसे तो जो मिर्च मसाला होता ही होता है, वो जो मिर्च मसाला पोल्यूशन का होता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है, लेकिन आजकल नहीं नज़र आ रहे, होते तो हैं ये लोग बाहर। तो यहाँ पे मैं साथ साथ चबा के आपको टेस्ट बताने की कोशिश कर रही थी कि ये सब कुछ है। तो आज के व्लॉग में ये सब कुछ, और कुत्ते ने फिर से भौंकना शुरू कर दिया। सुने आप भी इसकी आवाज़ें, इसकी भी मैं मिस्ट्री, इसकी भी हिस्ट्री, इसकी भी स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। जिसने ये रखा हुआ है ना, पता नहीं, ये वो जो मोज़ा सूंघ के ना चोरों को पकड़ने वाला कुत्ता है, शायद ये वो है, मुझे यही लगता है। अच्छा जनाब, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी शॉपिंग पे या कहीं बाहर या घर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।